पूरी पूरी हेल्प करेगी कैरियर ग्रोथ में, ठीक है यार। और लाइफ चेंजिंग मोड रिएक्ट जैसी देगा आपको, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। भाई लाइन से इसी से जुड़े हो ना, आईएसपी से थोड़ी तैयारी करोगे बैठ के अब। बोलो यार, पूरा अपना 100% दोस्त इसी में दो, समझ लो इसी के पढ़ के आईएसपी से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। पढ़ो, आगे बढ़ो, बस ये है, शुभकामनाएं हैं भाई, और क्या बोला जाए, ठीक है। बढ़िया। अब बात करते हैं डियर, हम लोगों ने क्या क्या चीजें किया है। आई थिंक हम लोगों ने यार, अगर बात करें सीधे सीधे तरीके से, और थोड़ा टाइम उन पे आ जाया करो भाई, मेरे को बार बार जाके इन करना पड़ता है सबको, है ना। चलो 4-5 मिनट समझ में आता है, कोई बात नहीं, लेकिन 12 बजे 1 बजे बताया करो कोई, है ना। बढ़िया। डियर, अच्छा ये बताओ यार, लास्ट लेक्चर में कुछ मीटिंग्स हुई थी, उनकी वजह से, ठीक है, कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाए थे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम, सबसे पहले उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, उनसे कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को बताओ यार, उन स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम लास्ट वाले क्लास से, क्या प्रॉब्लम बताओ। वीडियो भेजा गया था, देखे थे दोस्त। अबे यार पूरे बातें बताया करो यार, आपको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा भाई, नहीं आए थे उस दिन तो, है ना। इतना प्यार से बता रहे हो, बताओ। नहीं देखो, गलती स्टूडेंट्स की नहीं है, और गलती मेरी भी नहीं है यार, है ना। समझ में, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे थे भी, सडनली आ गया, वो है, मैं क्या करें, है ना। मैं देखा 12:30 बजे, 12:24 पे मैंने मैसेज किया, ठीक है। तो बताओ यार, किसी को कुछ प्रॉब्लम, पहले उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट किया जाए, मैं कुछ ज्यादा पढ़ा दूंगा, बट पहले उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट किया जाए, जो स्टूडेंट्स नहीं आ पाए थे। बताओ यार, कुछ प्रॉब्लम है भाई, बताओ यार, लास्ट टाइम में क्या पढ़ाया था, बताओ यार। स्टूडेंट स्टूडेंट नाम का बताया था, फंक्शनल कंपोनेंट। सुनो यार, चलो मैं समझ गया, मैं बता दे रहा हूँ, 10 मिनट लगेगा, जो स्टूडेंट नहीं आए थे उनके लिए बता देता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी यार, ठीक है। देखो यार, मैंने क्या बताया था डियर, फंक्शनल कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं यार, कंपोनेंट वो चीजें होते हैं डियर, जिसमें आप किसी चीज को बनाने में सक्षम हो, है ना, बनाकर उनको रीयूज करने में सक्षम हो, समझ के मेरी बात। सपोज मैं बात करूं, पूरी पूरी क्लास है हमारी, गॉट इट, बढ़िया यार। अब हमारी क्लास है, ठीक है, इसमें मेरा डेस्कटॉप क्या है, एक कंपोनेंट है ना। फैन क्या है यार, कंपोनेंट है। लैपटॉप, बॉटल, ये सब चीजें क्या है डियर, कंपोनेंट। चेयर, एसी, जो भी चीजें लगी है, कोई मत बोलना कि नहीं लगा है ना। एग्जाम्पल समझो यार, ठीक है। है ना, बच्चों वाली हरकतें नहीं, ठीक है। समझ गए मेरी बात, ये सब चीजें क्या है, कंपोनेंट है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हो, है ना, रीयूज कर सकते हो। रीयूज करना पर्पज पता है, उसी चीज को फिर से कॉल कर लो। मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, फिर दूसरी बंदे की क्लास ले लूंगा, डेस्कटॉप को पीछे करके यूज कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा, बोलो यार। समझ में मेरी बात, रीयूज करना, ये क्या थी, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अगर बात करूं एक वेबसाइट की नॉर्मल, ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक ढंग, आप अमेजोन की वेबसाइट पे चलते हैं, सामान खरीदवाते हैं आपको, ठीक है, बता देना जो चाहिए, ठीक है। सर क्या भाई, आईफोन, बहुत सही से, चलो ठीक है। एक्सचेंज ऑफर बता रहा है, चलो यार। दोस्त मैं बोल रहा हूँ, हेडर है, बोलो यार, है ना, हेडर है, ये क्या तरह का कंपोनेंट आपका। क्यों, क्योंकि वेबसाइट को पूरा करने में मदद कर रहा है आपकी, है ना, वेबसाइट को कंप्लीट, आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है, ये हेडर है, कंपोनेंट है, बोलो। अब ये क्या है डियर, अगर मैं बात करूं, फुटर पे आते हैं, बोलो, ये क्या है, एक तरह का कंपोनेंट है ना यार। अगर मैं बात करूं कैसे बोला आपने, मैं बोलता हूँ जिसको रीयूज कर पाओ आप, वही आपके लिए कंपोनेंट जैसा बिहेव करता है। मैं टुडे डील पे चला जाता हूँ, बोलो। चलो आईफोन बंदा बोल रहा था ना, ले भाई आईफोन, कहाँ गया, चल ले ले भाई आईफोन, ठीक है, ठीक है यार। चलो यार, ठीक है डियर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ डियर, ये पूरी पूरी आईफोन है, ठीक है, बढ़िया। अब मैं बात करता हूँ डियर, ये क्या है, फिर से आ गया हेडर, है ना यार, अब फिर से आ गया फुटर, बोलो दोस्त। मतलब एक बार डिटेल्स पे, एक होम पेज पे थी हेडर, वो हेडर को मैंने फिर से यूज किया, फुटर को भी मैंने फिर से यूज किया, इसी को बोलते हैं रीयूज करना, बोलो यार। दूसरे पेज पे आ गए ना, किस पेज पे आ गए, डिटेल्स वाले पेज पे आ गए, बोलो यार, है ना। अगर मैं बात करूं किसी दूसरे पेज पे चले जाओ, जैसे इस पे आ जाओ, उस पेज पे भी आ गए, ठीक है, बढ़िया यार। अब ऐड टू कार्ट कर लूं, ऐड टू कार्ट कर लिया, अब कार्ट वाले पेज पे चले जाते हैं, बोलो यार,
तो यहाँ पे भी हेडर है कॉमन, यहाँ पे भी फुटर कॉमन है। रीयूज करने का पर्पस समझ गए, इसी को बोलते हैं हेडर। बोलो यार। अब इसको जो साइड बार है, किसी वेबसाइट में HTML का जब आपको पढ़ाया गया था, ठीक है, बताया गया होगा साइड बार क्या होता है, लेफ्ट साइड बार क्या होता है, राइट साइड बार क्या होता है, है ना। बोलो यार, कैसे स्ट्रक्चर करते हो चीजों को। तो ये सब चीजें क्या होती है आपकी कंपोनेंट्स। बोलो यार, है ना। कंपोनेंट मतलब होता है किसी चीज को रीयूज करके फिर से आप बना लो। बोलो यार, बढ़िया। अब जावा रिएक्ट जैसे केस में क्या होता है, कंपोनेंट्स आपके दो टाइप्स के होते हैं मेनली। कौन कौन से यार, एक आपके फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, क्लास कंपोनेंट होते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट की डिफिनेशन क्या होती है, फंक्शन कीवर्ड के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। क्लास का क्लास कीवर्ड के द्वारा। समझ गए मेरी बात सब, बढ़िया। अब बात करते हैं डियर किस हिसाब से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंस इसके कोड स्ट्रक्चर के किस हिसाब से लिखोगे, कैसे लिखना सीखोगे, ठीक है, बढ़िया। देखो यार, मैंने क्या बताया था फंक्शन लिखने के लिए, ठीक है, रिटर्न लिखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, मैंने एक कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, समझ गए सब लोग। फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है किसका यार, किसी भी कंपोनेंट, डजंट मैटर, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। आया क्या कहानी, एक दो लाइन बोलना चाहूंगा यार। क्लास कंपोनेंट जो होती है आपकी रिएक्ट वर्जन की प्रीवियस है, मतलब आपकी जो प्रीवियस वर्जन थी रिएक्ट की ना, वहां पे क्लास कंपोनेंट यूज होता था। ये फंक्शनल कंपोनेंट जो है रिएक्ट के 17 वर्जन की बात की है ना। 16 वर्जन की जो बाद की चीजें आई है 17 17, ये सब फंक्शनल कंपोनेंट की कैटेगरी में आते हैं। रिएक्ट वाले बोलते हैं भाई साहब फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज करो, है ना। कई कई फंक्शनल क्लास कंपोनेंट पढ़ाते भी नहीं है, गलत बात है ना भाई। स्टैंड 18 चल रहा है थी, आई एम राइट, 18 पॉइंट समथिंग चल रहा है यार। देखो यार, ये कोई जज वो चीज नहीं होती कि हमें, हाँ ये चीज होता है, आप इंटरव्यू तैयारी, आप इंटरव्यू दे रहे हो दोस्त, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी वर्जन चल रही है, ये राइट क्वेश्चन है। बट हो सकता है भाई 18.2 बता दूं, कल को 19 हो जाए, है ना। एनीवे यार, इतना टेक्निकल हो, माइंड सेट है, अटैच हो हमसे, पढ़ते पढ़ते 2 2 2.5 महीना हो गया, सब चीजें पता है आपको कहानी, ठीक है, बढ़िया यार। अब टेक्निकल टर्म पे आते हैं अपने डियर। बात क्या कर रहे हैं भाई, कि किस हिसाब से चीजों को मैनेज करते हैं। क्लास कंपोनेंट क्या होती है आपकी, ये भी जानेंगे भाई क्लास कंपोनेंट क्या होती है, कब आई, कैसे आई। जो आपकी प्रीवियस जब स्टार्ट नई नई रिएक्ट बनी हुई थी, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को लिया गया था, है ना। ब्रेन आपके जॉर्डन वाल्के करके एक व्यक्ति थे, रिएक्ट के फादर थे, है ना। जैसे ब्रेंडन नायक थे, वैसे आपके कौन थे, कौन थे, ठीक है, जॉर्डन वाल्के, है ना, ऐसा कुछ नाम है, जॉर्डन नाम मान लो, सरनेम से नहीं मतलब हमें, ठीक है डियर। होता क्या था डियर, आपकी वो क्या बंदे ने किया था ना, पूरी पूरी आपकी रिएक्ट को बना रखा था, समझ गए मेरी बात, ठीक है डियर। अब बात क्या होती भाई, उस बंदे ने जब बनाया, तो उसमें उसको लगा कि एक काम करते हैं, जो नए फीचर थे क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्लास ये सब इनहेरिटेंस ये सब चीजें काम करते हैं ना, इसी से गेम खेलते हैं, ठीक है। तो उस बंदे ने क्लास को कॉन्सेप्ट मान के एक बेस बना के क्लास बेस्ड कंपोनेंट की रिएक्ट जेस बना दी। काफी यूज हुआ, ढंग से लोग जाने लगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया। बोलो यार, जैसे बैर वेरिएबल पहले था, फिर लेटर कॉन्स्ट को लाया, है ना। उसी हिसाब से इसने बोला काम करते हैं, अपना एक बंदे बनाने वाला बंदा है ना, जिस बंदे ने जो चीज बना रखा होगा, ठीक है, वो क्या करता है यार, अपना उतना उसका माइंड है ना अटैच होता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपको पता होगा ये नहीं अब ये करना है, बोलो यार, है ना, बढ़िया। उस बंदे ने सोचा काम करते हैं थोड़ा इजी किया जाए, लोग थोड़ा भाग रहे हैं इससे, है ना। देख रहे हैं कि और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कि इसमें ढंग से थोड़ा शॉर्टकट बना रहे हैं लोग। बंदे ने सोचा क्लास बेस्ड को ऐसा काम करता है, इंटरनली मैनेज कर लेते हैं, इसको फ्रंट एंड में यूजर के लिए थोड़ा इजी कर देते हैं। बोलो यार, है ना। तो बंदे ने क्या किया, फंक्शनल बेस्ड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख दिया, है ना। फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दिया, उसी को बोलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। बोलो यार। और जो क्लास बेस्ड होती है, क्लास कीवर्ड के द्वारा डिफाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं यार, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। दोनों में है ना क्या डिफरेंस, सिंटैक्स का फर्क है, काम इंटरनली एक जैसा बिहेव करती है। किसी को समझने में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, बढ़िया। अब पढ़ रहे डियर, ऐसा नहीं कि वो लास्ट लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, सब लोग पढ़े होंगे, सब चीजें मिक्स करके एक लेवल में आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, बढ़िया। अब फंक्शनल कंपोनेंट में क्या होता है डियर, फंक्शन कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, जैसे खुद का बनाया कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है डियर। कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, तो मैंने स्टूडेंट नाम की फंक्शन कंपोनेंट बना दिया। मेरा एक रूल रहेगा, अगर मैं किसी कंपोनेंट के आगे सिर्फ
उस कंपोनेंट का नाम लिख के यूज कर रहा हूँ तो आप लोग इतना अंडरस्टैंड रखना कि वो फंक्शनल कंपोनेंट है क्योंकि लेटेस्ट चल रही है, ठीक है। अगर किसी कंपोनेंट को मैं क्लास कीवर्ड के द्वारा बनाऊंगा, जैसे स्टूडेंट क्लास, तो समझ जाए ना ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। समझ गए मेरी बात? जो बाय डिफॉल्ट है समझ लो फंक्शनल लेटेस्ट वाला है। जो क्लास लिख दूंगा तो समझ जाना यार ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट, राइट डियर? बढ़िया। अब बात क्या करते हैं डियर, लिखने की प्रैक्टिस के हिसाब से सिंटैक्स क्या होता है इसके टर्म्स में आते हैं। गॉट इट? बढ़िया। अब जैसे यार फंक्शन में क्या होता था, रिटर्न यूज होता था, है ना। अब देखो इसमें रिटर्न मैंने यूज कर लिया, बोलो यार रिटर्न यूज कर लिया। ये क्या होते हैं, डिव होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है थोड़ा वीडियो में देख लेना आप लोग, ठीक है। अब वीडियो इन द सेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ यहीं पे, आप एक बार गो थ्रू जरूर करना, ठीक है। बढ़िया। इसमें क्या होता है जो रिटर्न होती है, जो लिखे लिखे होते हैं ना, ये जेएसएक्स के फॉर्मेट में होते हैं, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। बोलो यार इसमें क्या होता है डियर, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को दोनों को एक साथ में यूज कर सकते हो, ये जेएसएक्स का रूल और रेगुलेशंस होते हैं। समझ गए मेरी बात? मतलब आप जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को दोनों को एक साथ लिखना ही जेएसएक्स होता है। समझ गए डियर? बढ़िया। कैसे पता चलेगा आगे बताऊंगा प्रोग्रामिंग में, डोंट वरी इसके लिए, बस इतना ध्यान रखना जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को दोनों को एक साथ लिखना ही जेएसएक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या जेएसएक्स को अलग से यूज कर सकते हो? हाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं रिएक्ट में ही यूज होता है ना। बढ़िया। उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट जेएसएक्स, है ना। इसमें रिएक्ट केस में डॉट टीएसएक्स का कहीं कहीं देखोगे, है ना। कहीं कहीं जेएसएक्स देखोगे, कहीं कहीं टीएसएक्स देखोगे, कहीं कहीं जेएस भी देखोगे। बोलो यार जो जिस हिसाब से यूज करना चाहता है वो यूज करेंगे। हम डॉट जेएस पढ़े डॉट जेएस की मदद से काम करेंगे, है ना। टीएसएक्स क्या होता है, टाइप स्क्रिप्ट बेस पे होती है प्रोग्रामिंग, है ना। कंपाइल करके जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करती हो, ठीक है। डिफरेंस है सिंटैक्स का, काम एक जैसा होगा, कोई स्ट्रक्चर भाव नहीं पड़ता, है ना। जैसे जावास्क्रिप्ट के साथ साथ क्या होती है, जावास्क्रिप्ट हमारी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे मैंने आपको 2 रुपए दिया, आप एक्सेप्ट करने से पहले चेक करोगे ये रुपए है कि और कुछ है, वो टाइप स्क्रिप्ट द्वारा चेक होता है। समझ गए मेरी बात? फंक्शन क्या करता है, 2 रुपए दिया वो लेके प्रिंट कर देता है, यही करता था ना। टाइप स्क्रिप्ट में टाइप स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट जो है ना उसकी टाइप चेक करना ही टाइप स्क्रिप्ट होती है यार। एक सिंपल भाषा में समझा दे रहा हूँ आपको। बोलो यार 2 रुपए ले रहे हो ना, वो उसको चेक करना होता है। पता लगा उस पैरामीटर में स्ट्रिंग जा रहा है, आप नंबर ही डाल दे रहे हो, है ना, तो खराब हो जाएगा सिंटैक्स ना यार। तो उस टाइप को चेकिंग करने के लिए टाइप वी हैव टू यूज टाइप स्क्रिप्ट। समझ रहे हो मेरी बात कि भाई मेरे को नंबर नहीं चाहिए, अगर स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग चाहिए, अदरवाइज यूजर को रिस्पॉन्स कर दो, है ना। यू हैव सेंडिंग रॉन्ग इनपुट, समथिंग लाइक दैट, जो मन करे। बोलो यार समझ लो मेरी बात? तो इस हिसाब से आपका काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं डियर, रिटर्न, है ना। तो ये क्या होता है डियर, पूरी पूरी जो इसके अंदर चीजें लिखते हो रिटर्न कर देता है। बोलो यार, है ना, रिटर्न कर दिया। और मल्टीपल आप डेटा लिखते हो ना तो उनको एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर रैप करना होता है। समझ गए मेरी बात? एक चीज थोड़ा और ध्यान रखना, और रिएक्ट वाले बोलते हैं मैं आपको एक फ्रेगमेंट देता हूँ, है ना, जिसका नाम होता है जेएसएक्स फ्रेगमेंट, है ना। उसमें क्या होता है डिब उब नहीं लगाते, प्रोफेशनल मोस्टली ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है डियर। उसमें फ्रेगमेंट लगा के काम किया जाता है। लोग देखोगे 80 से 85%, ठीक है, लोग ऐसे ही होते हैं, यूज करते हैं, ठीक, फ्रेगमेंट लगा के। कुछ कलाकार होते हैं डिबू लगा लेते हैं, ठीक है, उनकी अपनी होती है, तो उनको चेंज कभी नहीं होंगे वो लोग, है ना। बढ़िया। तो यार लोग प्रोफेशनली ऐसे करते हैं, ऐसे ही होता है यूज। ये बताओ कोई डिव लगा रखा है सिंपल, कोई फ्रेगमेंट यूज कर रखा है, ठीक है, तो क्या पसंद करोगे? बिना मतलब को डी आई भी इंटरप्रेटर पढ़ने का टाइम ले रहा है ना, कुछ यूज है ही नहीं, क्यों यूज करोगे भाई? तो यू हैव टू यूज जेएसएक्स फ्रेगमेंट, जो बनाया गया है उनकी प्रॉपर्टी को यूज करना है ना। बढ़िया यार, कोई बंदा बनाया तो सोच समझ के बनाएगा। बढ़िया। अगर इसी रिटर्न के आगे, समझना मेरी बात को, अगर इसी रिटर्न के आगे, है ना, जो रिटर्न, अगर रिटर्न के सामने ही फ्रेगमेंट यूज करे तो आपको आउटपुट आएगा, अगर नीचे यूज कर लोगे ना तो आपका आउटपुट नहीं आता, है ना। मैंने प्रैक्टिकली बताया था कल, है ना। तो इसमें क्या करना डियर, आप एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर रैप कर लेते हो, ठीक है। थोड़ा ये सब चीजें प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगी, ठीक है। चलो अब थोड़ा एक काम करते हैं, ये हमारी क्या थी डियर, आपकी नॉर्मल तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट की स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब मूव करते हैं डियर किसकी तरफ, क्लास कंपोनेंट की तरफ। क्लास बेस्ड कंपोनेंट की तरफ उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट एज वेल एज फंक्शनल कंपोनेंट। बोलेंगे फंक्शनल कंपोनेंट लिखो, लिख दोगे, ठीक है।
बोलेंगे एक काम कर भाई, तू इसको ना क्लास बेस्ड कंपोनेंट में चेंज कर दिखा, है ना। फर्क क्या होता है डियर, समझने का पर्पस क्या होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट का। मेन पर्पस ये होता है डियर कि आपकी प्रोग्रामिंग, जैसे आप किसी कंपनी में हायर होते हो, ऐसा नहीं आपको ताजा ताजा नया नया मिल जाएगा वेबसाइट, है ना। 7-8 साल पुरानी मिलती है वेबसाइट, और 7-8 साल पुराने 8-9 साल पहले फंक्शनल कंपोनेंट था ही नहीं, तो क्या यूज करोगे, क्लास कंपोनेंट की कोडिंग लिखी होती है। दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न क्लास कंपोनेंट आल्सो, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, तो क्लास कंपोनेंट जानना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज कंपेरिजन टू दी फंक्शनल कंपोनेंट। समझ रहे हो मेरी बात, है ना यार। तो दोनों करना है। प्रोसेस क्या रहेगा पढ़ाने का, मेरा प्रोसेस ये रहेगा, एक बेस पे आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट एज वेल एज फंक्शनल कंपोनेंट दोनों साथ लेके चलूंगा, है ना। कुछ चीजें फंक्शनल बताऊंगा, वही सेम चीज क्लास कंपोनेंट बनाऊंगा। आपकी प्रैक्टिस कराते बीच में मैं छोड़ दूंगा क्लास कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि भाई हमें क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना है फंक्शनल कंपोनेंट के। हाँ, आपको इतना बना दूंगा कि आप जान जाओगे ये क्लास कंपोनेंट मिलेगा, मैं काम कर ले जाऊंगा। बोलो यार, बढ़िया। अब बात करते हैं डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कुछ प्रॉब्लम भाई, क्या बोल रहा भाई। जा भाई, मजा ले रहे बेटा, हाँ मजा ले रहा है, जानबूझ से कलाकारी की है, हाँ? सही बोलो गलत। ये वही लड़के हैं जो बोलते हैं ना क्लास एग्जाम नहीं हुआ, है ना, घर जाके शकल ऐसी बनाते टॉप कर देता नहीं तो। समझ रहे मेरी बात, पूरा रात मूवी देखे रहते हैं। समझ रहे मेरी बात, भौकाल बनाते हैं, एग्जाम टल गया, मूड खराब है आज, है ना। समझ रहे मेरी बात, चलो यार, ठीक है। मालिक अभी पूरा खत्म कर दूं आज ही, हाँ। सबका टॉपिक आएगा डियर, डोंट वरी। अगर आप पढ़ चुके हो अच्छी बात है ना। इसमें 95% स्टूडेंट्स ऐसे हैं फर्स्ट टाइम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, है ना, मुझे उनको भी देखना है। पेशेंस रखो, आएगा वो भी, डोंट वरी। आपका नाम क्या था डियर, बताओ भाई। आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी ये सब चीजें। नहीं, आपकी देखो डियर, आप कर रहे हो अच्छी बात है, ठीक है। बट ऐसे स्टूडेंट्स है ना फर्स्ट टाइम रिएक्ट पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा डियर, है ना। हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको सीखने के लिए। चलो यार, अब स्टूडेंट क्लास डॉट जेएस, सबका टाइम आएगा, डोंट वरी। अब यार मैंने बताया स्टूडेंट कंपोनेंट, स्टूडेंट डॉट जेएस, गॉट इट, बढ़िया। अब ये बताओ यार, स्टूडेंट डॉट जेएस मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। यहाँ पे यार अब मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पे मैं किसी भी कंपोनेंट के आगे स्टूडेंट लिख दूंगा या किसी भी कुछ भी नाम दे दूंगा यार, मेरी चॉइस। अपना नाम लिख लेना यहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, दैट्स इट, गॉट इट, ओके। अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी कंपोनेंट का फाइल का नेम सिर्फ उस नाम से लिख दे रहा हूँ, हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है यार, ठीक है। होता क्या यार, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, मैं चीजों को स्ट्रक्चर्ड कर रहा हूँ, है ना। किसी फाइल के अगर मैं स्टूडेंट लिख रहा हूँ, किसी क्लास नहीं लिख रहा हूँ, समझ लेना फंक्शनल कंपोनेंट है, गॉट इट। अगर किसी फाइल के आगे मैं क्लास लिख दे रहा हूँ, समझ लो क्लास कंपोनेंट बेस से रिलेटेड है, गॉट इट। चलो यार, अब क्या जितेंद्र समझ में आया दोस्त, बढ़िया दोस्त, ठीक है। अब मैंने क्लास कंपोनेंट बना दिया, ठीक है, फंक्शन फंक्शन समझ गए थे ना, बढ़िया। तो मैं थोड़ा फंक्शन लिख देता हूँ यार, ठीक है, प्यारा सा एक फंक्शन है, बना लेते हैं इसको। भाई उठ के पूजा करा करो ये एक्सजीएस की, यही आपकी पूरी पूरी, समझ लो मेरी बात ना, धर्म कर्म ही पूजा है, समझ लो, यही पालन आ रहा है। समझ लो मेरी बात, पूरी पूरी आपकी हमारी सबकी भाई भगवान है हमारे लिए, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, ठीक है, बढ़िया। हाँ, किसका, हाँ हाँ ठीक है। देखो यार, अपना कर्म करो, पूजा करो, यही आपकी पूजा है, ठीक है, बढ़िया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लेते हैं प्यारा सा, ठीक है। इससे क्या होगी, एक फर्क आपको ये भी समझ में आएगा किस हिसाब से फंक्शनल कंपोनेंट हम बनाए हैं और किस हिसाब से क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। बोलो यार, अगर मैं ये थोड़ी ना करूंगा, एक बार क्लास कंपोनेंट लिख दूंगा फिर फंक्शनल कंपोनेंट चेंज करूंगा, बच्चों वाली चीजें होंगी, ठीक है। मैं जो सीखे उसी को यूज करके क्लास कंपोनेंट में चेंज करता हूँ डियर, बोलो। तो इससे क्या होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी चीजों को लेके। मैं बात करता हूँ रिटर्न, बोलो डियर। मैं लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है डियर। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट, बोलो यार।
कंपोनेंट नेम बोलो यार, बोलो डियर। कंपोनेंट नेम, गॉट इट, बढ़िया। अब एक काम करते हैं, जो चीजें मैं फिर से बताया था, सब चीजें कहाँ पे होती है, app.js क्या होती है, मेन कंपोनेंट होती है, पेरेंट कंपोनेंट होती है, गॉट इट। क्यों पेरेंट कंपोनेंट होती है, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट पेज होती है हमारी index.js, उसके अंदर जाके ये अपेंड होती है, गॉट इट। दिखा दे रहा हूँ आपको यार, index.js के अंदर है ना। अब ये पूरी पूरी चीज कहाँ पर रेंडर होती है यार, इस वाले आईडी में। ये वाली आईडी कहाँ होती है डियर, पब्लिक के अंदर, index.html के अंदर। कहाँ गया भाई, ये देख, बढ़िया। चलो यार, अब मैं बात कर इसको, इसको हटा दूं, कोई इशू नहीं, इसको देखो। अब मैंने क्या बोला, जब ऑलरेडी ये वाली कहाँ पे index.js के अंदर है यार, समझना मेरी बात को, है ना। सॉरी, app.js जो हमारी index.js के अंदर जब पहली है, कोई मेन चीज है, वो इंजन है, ये इंजन है नहीं है। अगर इसी में कोई चीज जोड़ देंगे तो सबको लेके चलेगी आगे। तो कोई भी चीज होती है डियर, हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, बोलो यार। अब स्टूडेंट्स वाला यूज कर लिए थे, हटा देते हैं डियर, ये तरीका बताए थे, इस हिसाब से भी कंपोनेंट लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो यार। जेएसएक्स का कमेंट होता है कर्ली ब्रेसेस और सीएसएस वाला यूज, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश ब्रैकेट, समझ गए मेरी बात। जेएसएक्स का क्या होता है डियर, आपका कमेंट होता है। अब क्या करते हैं डियर, यहाँ पे हम जो स्टूडेंट क्लास नाम की कंपोनेंट थी ना डियर, यहाँ पे हम इसको रीयूज करते हैं, मतलब रीयूज से डिक्लेयर कर लेते हैं, बोलो भाई, समझ गए मेरी बात। हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, बोलो यार। इंपोर्ट कैसे किया, कंट्रोल स्पेस देते हो, तुरंत उस सजेशन आ जाता है आपका, ठीक है। इसको हम इंटर कर लेते हैं, बट आपको क्या करना है, मैनुअल करना है। शॉर्टकट जानते रहो, बट थोड़ा आप प्रैक्टिकली लोकेशन लोकेशन लगाना सीखते रहो, किसी के अंदर ना हियरार्की बनती है, पेरेंट टू चाइल्ड, ये सब चीजें गेट करने में प्रॉब्लम ना हो, है ना। बंदे ने आपसे नोट पैड पे लिखवा लेगा ना, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। बोलेगा नोट पैड ओपन करो, फंक्शनल कंपोनेंट लिखो, समझ रहे मेरी बात, है ना। समझ में मेरी बात। कुछ लोग सोचते हैं नहीं रखेंगे तब, वो खुद ही स्क्रीन शेयर कर देगा, बोलेगा इस पे टाइप कर दो, समझ में मेरी बात, है ना। चलो, अरे कलाकारी नहीं चलती दोस्त, उसमें यस या नो, बस बात खत्म। अदरवाइज एचआर स्माइल करके बोलेगी ओके थैंक यू, है ना। हाँ, है ना, समझ में मेरी बात। वहां पे देखो यार, इंटर आईटी सेक्टर में ना जुगाड़ चलती, मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते आप आईटी सेक्टर में, ठीक है डियर। 5-5 6-6 राउंड होते हैं दोस्त, 4-4 5-5 राउंड होते हैं, ठीक है। आप जिस हिसाब से आपकी सीनियरिटी लेवल होगी, ठीक है, बढ़िया। अब मैं बात करता हूँ यार, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, बोलो यार। एक्सपोर्ट देखो यार, बताना चाहता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जैसे आप लोकल वेरिएबल बनाते थे ना एक पेज के अंदर, है ना, उसमें क्या होता है यार, बेर एज इक्वल टू 2 डिफाइन कर दिया, बेर कंसोल लॉग ए प्रिंट कर लिया, 2 आउटपुट आ गया, है ना यार। अब उसी वेरिएबल को अगर आप बाहर बना के निकले रहे हो, ये ES6 का फीचर है, आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एज इक्वल टू 2 को एक पेज में ना डिफाइन करके बाहर आप डिफाइन करते हो किसी पेज के अंदर, है ना, ठीक है। बाहर आप डिफाइन कर रहे हो किसी पेज के अंदर, उसको क्या करते हैं, वो क्या करता है, रीयूजेबल कॉन्सेप्ट करते हैं भाई, उस पेज में डिफाइन करोगे तो वही यूज हो सकता है, एज इक्वल टू। बोल भाई, अगर उसी एज इक्वल टू को किसी दूसरी जगह आप डिफाइन कर रहे हो, होगा क्या, उसको रीयूज कर सकते हो, बोलो दोस्त। रीयूज कर सकते नहीं कर सकते, उसको रीयूज करने के लिए क्या करते हो, एक्सपोर्ट नाम का कीवर्ड यूज कर सकते हो, बोलो। तो एक्सपोर्ट किए, उसके बाद जिसको एक्सपोर्ट करना हो, जिसको यूज करवाना हो, परमिशन देता भाई मेरे को आप यूज कर सकते हो, बोलो यार। कंपोनेंट बोलता है भाई मेरे को यूज कर सकते हो। अब बात होती है डिफॉल्ट की, है ना, मेरे को डिफॉल्ट तरीके से यूज कर सकते हो, समझ रहे मेरी बात, है ना। बताता हूँ कहाँ यूज होता है, इसने बोल दिया मेरे को डिफॉल्ट डिफॉल्ट तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हो, किसने, स्टूडेंट क्लास वाले कंपोनेंट, गॉट इट डियर, बढ़िया। अब मैं बोलता हूँ कि ठीक है यार, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कर लिया, बोलो। अब होता क्या क्या अभी बताऊंगा आपको, जो चीजें बाय डिफॉल्ट यूज की जाती हैं, बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट की जाती हैं, उनके लिए आप कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते, समझ गए मेरी बात। ये देखो, अगर जो चीजें एक्सपोर्ट और कंपोनेंट सिर्फ नेम लिखा होगा ना, तो उसके आगे कर्ली ब्रेसेस लगता है। जो बाय डिफॉल्ट होती है वो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट की जाती है, जो है ना, डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं लगाता वहां पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, गॉट इट। वहां बताना उचित था कि यहाँ बताना उचित था, जहाँ पे काम करोगे वही उचित है ना, फर्जी, है ना, टाइम खराब नहीं करना। चलो यार,
अब देखो यार डियर, इसको यूज कर लिए, बढ़िया, हमने यहाँ पे ढंग से यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं यार। बोलो दोस्त, ये हमारी क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट है, बढ़िया यार। आउटपुट देख ले भाई, आजा भाई, हेलो स्टूडेंट्स, यही आ रहा है, दूसरा कुछ आ रहा है? यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं यार, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें। हेलो स्टूडेंट क्लास, बोलो यार, कौन दिमाग लगाए, कौन सा कौन नहीं यार, चेंज करो, जहाँ दिमाग लगे जरूरत वहीं लगा लेंगे हम, ठीक है, बढ़िया। अब बात क्या करते हैं डियर, मल्टीपल डेटा यूज करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इतना सीख लिया। मल्टीपल डेटा के लिए एक हम पेरेंट के अंदर, जिसको बोलते हैं जेसेक्स फ्रेगमेंट, उसके अंदर रैप करते हैं, बांधते हैं उसको रस्सी से, समझ लो बांधते हैं, समझ रहे मेरी बात, है ना? बांधना जानते हो ना यार, रस्सी वर्ड भी सब जानते हो, विदेश से कोई तो है नहीं मेरे ख्याल से यहाँ से, है ना? समझ रहे मेरी बात, वहां पे दूसरा कुछ टैग यूज करते होंगे, ठीक है। होता क्या डियर, है ना, बांध के उसको सौंपा जाता है किसको, रिटर्न को, गॉट इट, वो एक ही डेटा रिटर्न करता है। बोलो यार, ये भी रिकमेंड करते हैं, मैं दिखा देता हूँ यार। हेलो, देखो क्या बोल रहा है ये, जैसे एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, समझ गए मेरी बात? एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर रैप कर लोगे डियर ना, है ना, जिसके, ये बता दे रहा हूँ मैं, तो ढंग से, कोई प्रॉब्लम? तो इसी को बोलते हैं जेसक्स फ्रेगमेंट यूज करना, ठीक है, बढ़िया यार। चलो यार, ये तो बच्चों वाली चीजें हो गई, ऑलरेडी सीख रखे हो आप। मेन सब्जेक्ट क्या डियर, आपको बताने का है, मेन सब्जेक्ट ये क्लास कंपोनेंट। बोलो यार, अब किस हिसाब से चेंज होती है आपके एक क्वेश्चन के अंदर, दोनों चीजें आ जाती है, किस हिसाब से फंक्शनल कंपोनेंट को क्लास कंपोनेंट के अंदर चेंज करते हो, कैसे चेंज करते हो यार? सिंपल सी बात, मैंने एक चीज बताया था आपको, क्लास से रिलेटेड होती है, फंक्शन वहां पे नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पे क्या डिग्री होगी डियर, क्लास, बोलो यार, और कंपोनेंट, समझ गए मेरी बात, कंपोनेंट क्या है हमारी? तो ये बताओ, जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट जब पढ़ा था, तो ये सब यूज किया था, नहीं यूज किया था? बोलो यार, है ना? किससे बनी हुई है, रिएक्ट की है, हम रिएक्ट की चीजें यूज कर रहे हैं, बोलो यार। तो पेरेंट कौन हुआ, रिएक्ट हुआ पेरेंट, है ना डियर? तो यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं यार, एक्सटेंड की यूज यूज करते थे ना, प्रॉपर्टीज, किसी भी पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने के लिए वी हैव टू यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड। बोलो डियर, कहां से, आप ये क्या यूज करते हो, कंपोनेंट है ना, तो रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट नाम की मेथड्स होते हैं, समझ रहे मेरी बात? जैसे रिएक्ट एक क्या हुई, आपकी बनी बनी क्लास हो गई, उसके अंदर जैसे हम एक क्लास एबीसी बना दिए थे, उसके अंदर क्या लगाते थे, जो भी चीजें एबीसीडी डी एफ करके बनाए थे, है ना, ऑब्जेक्ट बना के न्यू कीवर्ड के द्वारा उसके हम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेते थे, है ना डियर? तो इसमें क्या होता है, एक रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट नाम की मेथड बननी होती है, तो उसको यूज क्या कर सकते हो यार, जिसको पीएचडी करना हो, इसके अंदर जा जाके पीएचडी कर लेना, ठीक है, समझ रहे मेरी बात? बोलो यार, एक्सटेंड्स डॉट क्रिएट, बोलो। अब ये क्या होता है डियर, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, समझना मेरी बात, एरर क्यों आ रहा भाई? अच्छा ठीक है, रुको रुको, ठीक है, समझ गया। अब देखो, इतना समझ गए, अभी मैंने क्या किया डियर, सिंपल तरीके से क्लास, कंपोनेंट नेम, एक्सटेंड कीवर्ड और रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, बोलो यार, बढ़िया। अब इसमें क्या होता है मेन चीज, ये इतना मतलब इतने एक सिंटेक्स बता दिए, इसके अंदर क्या चली गई आपकी, ये आपकी क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, वर्जन 16 से पहले की, है ना, इसके अंदर किसी चीज को सेव कराने के लिए रेंडर नाम की मेथड होती है, उनकी मदद से चीजें डिस्प्ले कराई जाती है, ठीक है। तो क्या करते हैं डियर, रेंडर, बोले, एक मेथड बनी बनाई होती है, इसके अंदर जो भी चीजें होती है लिखी जाती है, जिसको रिटर्न कराना होता है। तो डियर, डिफरेंस समझे आप, है ना? अगर मैं डायरेक्ट आपको सिंटैक्स लिख के दिखा देता, थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है समझने में, समझने का बेस्ट तरीका ये होता है ना किसी चीज का, आप उनको मैच कर करके, कोई चीज गलत है, सही है, दोनों को सही गलत मैच करोगे ना, तो माइंड में हमेशा बनी रहती है, हाँ ये चीज है। बोलो यार, तो इस तरीके से आप पूरी पूरी चीजें हैंडल कर सकते हो। एक बार आउटपुट चेक कर ले, अब यहाँ पे लिख दे स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट क्लास कंपोनेंट लिख दे, थोड़ा रीनेम करके देख लिया जाए यार कि हमारी चीजें चल रही कि नहीं चल रही है। बोलो भाई, स्टूडेंट क्लास कंपोनेंट आया नहीं है भाई अभी? अरे हो, है दोस्त, है, सब चीजें हैं, है, ऐसा नहीं गलती होगा, ठीक है। मे बी सर्वर पर कुछ हैंग हुआ हो, डोंट वरी, ठीक है। अगर आपका कभी दिक्कत होता है, सेव कर रहे हो नहीं हो रहा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डेवलपमेंट है, चीजें होती रहती है,
क्या करना, टर्मिनल बंद करना, फिर से क्लोज ओपन करके फिर से npm स्टार्ट करना। समझ गए मेरी बात, है ना? नहीं हो रहा ब्राउजर रिफ्रेश कर लो, ये सब प्रैक्टिस करते रहना, घबराना मत, मेरा चल ही नहीं रहा है। ठीक है, चलो यार, यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम समझने में? बताओ यार। बढ़िया। अब बात क्या करते हैं डियर, ठीक है, बात ये कर, क्या नहीं समझ में आया दोस्त बताओ। आपने कितने क्लासेस लिए हैं? आप, आपका नाम क्या डियर? अक्षय। जो पहले मॉर्निंग में सैटरडे संडे में पढ़ते थे। अक्षय, क्या प्रॉब्लम है डियर? आपने कितने, कोई क्लास मिस तो नहीं की हो? तब, है ना? तो बात डियर, चलो कोई बात नहीं, एक मिनट का काम है, बता दे रहा हूँ। ठीक है, बट प्लीज मिस मत किया करो यार। ठीक है, टर्मिनल से जाते हैं। मैं तो वो तो उससे रिलेटेड है ही नहीं, है ना डियर? वो उस तो उससे मैं तो कवर भी करवा दिया उसको। एनपीएम लिखते हैं, स्टार्ट। ठीक है डियर, बस एनपीएम स्टार्ट करके कर दे तो आपका सर्वर चल जाता है ना? बोलो भाई। अब पैकेट डॉट जेसन में जाके थोड़ी दिखाएंगे बार बार यार, है? समझे दोस्त? बताओ अक्षय। देखो आपका चल गया पोर्ट। अक्षय, है ना? ट्राई करो, कुछ प्रॉब्लम हो बताओ भाई, और क्या बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, बढ़िया यार। तो यार, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट समझ गए, है ना? अब थोड़ा एक काम करते हैं। अच्छा ये बताओ यार, जैसे मैं बात करूं, एक चीज ये बताओ, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर किसी डेटा को आपको अपडेट करवानी हो तो कैसे करोगे? जैसे डेटा को अपडेट करवानी है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कैसे करोगे? कौन सी रूल और रेगुलेशन फॉलो करोगे बताओ? बताओ दोस्त। ऑन क्लिक मेथड से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं आपसे सीधे सीधे तरीके से, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी चीजें आपकी होती हैं समझना, ठीक है, मैं बात करूं, आपने बोला ऑन क्लिक मेथड से, ठीक है, इवेंट एंड फंक्शन देख लिया जाए, है ना? जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के अंदर क्या होती है ना? इवेंट, हम क्या पढ़ते हैं, इवेंट एंड फंक्शन देखते हैं किसमें यार? जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है डियर। इवेंट और फंक्शन, इसमें क्या होती है यार? देखो, हम यहाँ पे बना लेते हैं आपके लिए, स्टूडेंट इवेंट फंक्शन। समझ, मेरी बात सब समझ रहे हो ना यार? चलो, सिंटैक्स समझ गए, क्लास कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट। अब उसके आगे की तरफ मूव करते हैं डियर, है ना? बढ़िया। हम क्या करते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट बना ले एक। चलो यार, जितेंद्र, सिंटैक्स बता भाई, फंक्शनल कंपोनेंट सिंटैक्स। नहीं पता भाई? ऐसा थोड़ी होता है यार, तभी तो पूछ रहा हूँ आपको। बताओ भाई, यहाँ पे अगर अपनी हेजिटेशन दूर नहीं करोगे ना, ऐसा क्या बात कर रहे हो उनसे यार? मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम, अपनी हेजिटेशन दूर नहीं करोगे यार, तो प्रॉब्लम होगी चीजों को। इंटरव्यू में बोलोगे मेरे को बोलना नहीं आता, कुछ नहीं यार, ये सब मनगढ़ंत कहानियां बना रखी हो अपने अंदर, है ना? जैसे दोस्त से बात करते हो, उसको एक फ्रेंड मान के बात करो, बात खत्म। बताओ कैसे यूज करते हो सिंटैक्स, बताओ। पढ़ाया ना मैंने भी फंक्शनल कंपोनेंट, पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दूं, 2 हफ्ते में अंदर खत्म कर दूं रिएक्ट। सीख नहीं पाओगे, फिर से रिवीजन क्लास लोगे, है ना? मेरे को ये खुशी है कि आई थिंक 120-30 बच्चे होंगे, 10-12 बच्चों को छोड़ किसी ने बोला कि मेरे को रिवीजन चाहिए, ये चीज की मेरे को खुशी है। ठीक है ना? चलो बढ़िया यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो डेली क्लास आ रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो ये बताओ यार, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, फंक्शनल कंपोनेंट का सिंटैक्स बताओ। रिएक्ट जेएस बहुत वो नहीं है रॉकेट साइंस यार, फिर से बता रहा हूँ। बोलोगे मैं 10 दिन में पढ़ा के साइड कर दूंगा, ठीक है?
ये बताओ, आपको सिखाना भी जैसे जावास्क्रिप्ट पढ़ाया ना, वैसे ये भी पढ़ना है यार, है ना। चलो बताओ भाई। हाँ, फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट टाइम आ जाए, बट इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ मेरे को आता है। बताओ डियर, फंक्शनल कंपोनेंट का सिंटैक्स कैसे करोगे? आपको आता है डियर ना? जिसको नहीं आता उसको भी उससे पूछ लिया जाए, नहीं बता पाओगे? आप बताओ यार, दांत कहाँ पकड़ लिए भाई? यहीं पे बोलना सीख लोगे ना, वहां पे शर्माओगे नहीं, या यहाँ शर्मा लो या वहां शर्मा लो। बी कॉन्फिडेंस होके बताया करो। बताओ यार, फंक्शन का कैपिटल नहीं होता, प्री डिफाइंड होता है। कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है। और उसी को बताने जरूरी है ना, आपसे पूछ लेते हैं क्लास में, आपसे क्लास पूछ लेंगे। बताओ। और मतलब कुछ प्रिंट करा दे। चलो बताओ डियर। बताओ यार अब, बोलो ना यार, शर्माओ मत, गलत सही बोलो। और आप बोलोगे ना डियर, आप ही समझ, बोलने से सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बताओ। कंपोनेंट नेम ऐसे बोला करो, है ना, राम कंपोनेंट नेम। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब क्या करते हैं भाई, देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, इसको कमेंट कर लेते हैं। आती सबकी है, सब कुछ चीजें माइंड सबका एक जैसा बिहेव करता है ना। बट सिखाने वाले के ऊपर भी और सीखने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है सब चीजें। इजी सब कुछ है जिंदगी में, है ना। समझ में, गॉड ने सबको बुद्धि दिया है, बट सही डायरेक्शन में काम करके करो, सब बढ़िया चीजें हैं। ठीक है, ठीक, बढ़िया यार। अब मैंने देखो स्टूडेंट इवेंट फंक्शन बनाया था ना। हेलो, यहाँ पे देखो मेरी सब चीजें प्रिंट कर रही है यार। ठीक है, बढ़िया। स्टूडेंट इवेंट फंक्शन प्रिंट किया। मेरा यहाँ सब्जेक्ट क्या है यार, किस हिसाब से हम इवेंट फंक्शन चलाएंगे, बोलो भाई, है ना। जो जावास्क्रिप्ट में चीजें की हैं उसको रिएक्ट के अंदर भी देख लेते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा ना रिएक्ट जावास्क्रिप्ट क्यों बोल रहा था। जावास्क्रिप्ट तभी पढ़ समझ में आएगा जब रिएक्ट समझ में, जावास्क्रिप्ट पढ़ लोगे तभी रिएक्ट समझ में आएगा, पर्पस क्या था। ठीक है, सेम चीजें जावास्क्रिप्ट की चीजें हैं। बढ़िया। अब एक डियर बताओ, मेरे को बटन बनानी है भाई, क्या करेंगे बताओ भाई। आपका नाम क्या है डियर? आपका नाम क्या है? आशीष, बताइए आशीष। दैट्स गुड। शर्माओ, गेस मत करो, कॉन्फिडेंस में सही हो गलत हो, मैं फिर बता रहा हूँ। कभी कभी ना प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाते हैं इंटरव्यू लेने, खाली कोई किसी डेवलपर खाली नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वो उनकी अलग प्रोफाइल होती है। बट उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सही गलत आपको जज कर लेंगे क्या बता रहे हो, है ना। बंदे की एक्सपर्टाइज अलग चीजों की, बट आपको कम्युनिकेशन के लिए आ सकते हैं पूछने, तो इसलिए फिर से बता रहा हूँ, बी कॉन्फिडेंस, बताओ सही गलत डजेंट मैटर। चलो बताओ दोस्त, है ना। दैट्स गुड, सही बता रहे हो, काहे सर मारे हो भाई। ठीक है, बढ़िया। एरो फंक्शन पढ़े थे, है ना। चलो बढ़िया, सबमिट उमिट लिख ले। एरर क्यों आ रही दोस्त? चलो बढ़िया यार, इतना ज्ञान देने के बाद बोला तो ढंग से सब ने। अगर मैं पहले ही फ्रेगमेंट बता के साइड कर देता ना, दिमाग में आता ही नहीं फ्रेगमेंट ना, इतनी कहानी बताई, ये सब चीजें बताई, दिमाग में घुस गया। चलो बढ़िया है। बोलो दोस्तों, है ना। अब एरर आ रही है, रिएक्ट का एक सिंटैक्स होता है, थोड़ा देखना उसको ना, आधी अधूरी चीजें पसंद नहीं है ना। ऑन क्लिक नहीं लिखा तो भाई पहले इसको लिख दो, और एरर देख के आ रहा है भाई इसका। मोड कंपाइल्ड विथ प्रॉब्लम्स, कंपाइल्ड मतलब समझ गए, है ना। पूरी पूरी प्रोग्रामिंग के आपको जो कोड लिखा है उसको रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, समझ गए, कंपाइल कर रहा है, बढ़िया। एरर, बोलो यार। एरर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि चीजें आपको बस वहीं पे इनबिल्ड हो जाएंगी, मैं बता रहा हूँ। मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड, बोलो यार, है ना। लोडर, समझ में ये सब चीजें क्या आ रही है। मस्ट एट्रीब्यूट्स मस्ट ओनली बी असाइन्ड ए नॉन एम्प्टी एक्सप्रेशन, बोलो यार। जो भी कहानी पढ़ लेना, हिंट भी देंगे आप लोगों को कहाँ पे एरर दे रहा है ना। तो जो भी चीजें आप बता दी हो बिना देखे क्या एरर आएगा, हम इसको, मतलब सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट ये था, आधी अधूरी चीजें नहीं करते। ऑन क्लिक है,
जो काम कर रहे हो पूरा इसको एक्सप्लेन करो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, माई फंक करके बोलो, है ना, माई फंक नाम की एक फंक्शन कीवर्ड यूज कर लिया, ठीक है, माई कैमल केस के, बोलो यार। अब डियर यूज कर लिया, फिर देखो क्या आता है, माई फंक इज नॉट डिफाइंड, है ना, समझ रहे मेरी बात। इसमें क्या होता है भाई, आपका जो चीजें यूज करोगे डियर इसको डिफाइन करना होता है, ठीक है। कहाँ पे डिफाइन करते हैं, रिटर्न के अंदर नहीं करते दोस्त। रिटर्न क्या करता है ना, समझ गए मेरी बात ना। आपको जो चीजें रिटर्न कराना हो, लेकिन फंक्शन हो गया ये सब चीजें कंपोनेंट के विद इन द कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या है, स्टूडेंट इवेंट फंक्शन, बोलो यार, उसके नीचे यूज करते हैं, समझ गए। अब बात क्या होती है डियर, फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। अब बोलोगे तो ये क्यों बता रहे हो बच्चों वाली चीजें, बताएंगे यार। होता क्या डियर, क्लास कंपोनेंट के अंदर आप फंक्शन कीवर्ड यूज ही नहीं करते, बोलो, है ना, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं, समझ गए मेरी बात। अब क्या होता है डियर, यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस ऐसे तो किए थे एचटीएमएल में, सॉरी जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन फंक्शन। चलो यार, अब एक काम करते हैं, कंसोल फिर से अपनी गेम में आ जाए, बोल भाई, फिर से अपने गेम में आ गए ना, चेक कर लेते हैं यार क्या कहानी हो रही है। अब एक बार देखते हैं प्रिंट करके, कुछ लोग बोले कंसोल कर दो, दिखाता हूँ डियर क्यों उसको बोल रहा हूँ, चीजें कुछ होती है ना कंसोल में देखनी में सही लगती है, ठीक है। हेलो माई फंक आ गया, एक चीज और थोड़ा देखना, मतलब क्लिक किया आ गया, बोलो, ठीक है। अब एक चीज देखना थोड़ा, मैं यहाँ पे एक चीज बनाने चल रहा हूँ, फंक्शन, बोलो भाई, कुछ सिंटैक्स तो गलत नहीं है ना, गलत था, बोलो यार। वो उसको बोलते हैं आई आई एफ ई, है ना, इन्वोक फंक्शन इमीडिएट, ऐसे कुछ करके होता है, आई एफ ई जो बनाया था ना, आई एफ ई, ठीक है, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, है ना, वो बना दिया था सिंटैक्स मैंने, ठीक है। हाँ वो अपने आप चल जाता है, वही सब चीजें ना क्रैश कोर्स कराऊंगा ना उसमें, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे मेरा तो जावास्क्रिप्ट अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, है ना, तो वो सब चीजें एक्सेप्शन मेरे को नहीं देना, जावास्क्रिप्ट खत्म, ठीक है, रिएक्ट पढ़ा और रिएक्ट खत्म। जो जिनको लगेगा मेरे को थोड़ी चीजें जानकारी लेनी है वो पढ़ेगा, है ना, उस सिलेबस से बाहर है। हाँ काम की चीजें बताऊंगा उसमें, ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ लोग बोलते हैं भाई अभी तक जावास्क्रिप्ट ही चल रही है, समझ मेरी बात, तो ये सब कहानी नहीं मेरे को सुनना यार, ठीक है। तो मैंने क्या बोला डियर, देखो फंक्शन लिखा, बोलो भाई, एक से ध्यान सुनना दिमाग से मैं जो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे है, मैं बटन पे क्लिक करूंगा तभी आना चाहिए, बोलो दोस्त। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंटर कर दे रहा हूँ, जैसे ही तुरंत एग्जीक्यूट करके मेरा आउटपुट दे दे रही है, बोलो यार, हेलो फंक्शन आ गया नहीं आ गया, है ना। तो अपने आप ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दे रहा, गलत बात है कि नहीं है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, कॉल बैक फंक्शन जनरली यूज करके करते हैं, अदरवाइज यू कैन डू विदाउट यूजिंग पैरेंथेसिस लाइक दिस, बोलो भाई, रिफ्रेश कर दे, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। हाँ किसी डेवलपर ने अगर लिखी होगी ना तो वो मिल जाएगी, जो कंटेंट लिखते हैं डेवलपर नहीं लिखते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, है ना, वो दूसरों की वेबसाइट से पढ़ के उस पर अच्छी खासी प्रेजेंटेशन करते हैं, और नॉन टेक्निकल बंदे लिखते हैं, इसको ध्यान रखना, डेवलपर जाके जॉब करेगा बैठ के, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ आया नहीं है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, आप प्रिंट कर रहे हो तो आउटपुट देख रहे हो तो आपका हेलो फंक्शन आ रहा है ना, बढ़िया यार। अब क्या करते हैं, इसके लिए एक तरीका ये हो गया, मैं इसको रफली कर रहा हूँ यार, कमेंट कर दे रहा हूँ आपके लिए, आपके, ठीक है, यूज में रहे। कॉल बैक फंक्शन पढ़े थे, एरो फंक्शन पढ़े थे, बोल भी मत देना भूल से नहीं पढ़ा था, ठीक है, यही तो था, बोल भाई। हमारा फिर से एक बार रिफ्रेश कर लूं, पहले कंसोल कहाँ गया मेरा, रिफ्रेश कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट होना नहीं चाहिए, बोलो भाई, नहीं हुआ। ये सब चीजें क्या आती है पता है, डाउनलोड द रिएक्ट डेव टूल्स फॉर बेटर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, है ना, एक डेवलपमेंट टूल्स होता है, ये हिंट कर रहे हैं, बोलो यार,
आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये थोड़ा आपको मैं बात करूं सीधे सीधे तरीके से, एक तरह का जैसे एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, ये सामान ले लो वो सामान ले लो, है ना, वीडियो देखते हो कि फिर प्रचार आता है कि, है ना, कि ये सामान खरीद लो, ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है, ये बता रहे हैं यूज कर लो भाई आप, है ना, एक तरह का एडवर्टाइजमेंट मान के चलो इसको, ठीक है, ब्राउजर वार से पैसों से दिए होंगे, बोलोगे मेरा भाई प्रचार करो ये सब चीजों को, ठीक है, ऐसी चीजें होती है। अब बोलो यार, अब मैं बता रहा हूँ इस पे क्लिक करूंगा तब मेरा आउटपुट आएगा, तो भाई अब देखो एक काम करते हैं हम, अब थोड़ा व्यू में आ जाते हैं, ठीक है, आउटपुट आ रहा है, अब देखो यहाँ पे मूव करते रहेगा, जितनी बार क्लिक करें ना 6 7 8 हो रहा है स्क्रीन। बोलो यार, समझ गए यार। अब ये बताओ, ऑन क्लिक फंक्शन पढ़ा रखा था इवेंट में, क्यों पढ़ाया था, किसने पढ़ाया था, लास्ट में अब समझ में आया, यही मेन पर्पज था पढ़ाने का, ताजा ताजा रहेगा, ठीक है, चीजें दिमाग में एंट्री रहेगी आपकी। बोलो यार, ठीक है। अब ये तो इस पे क्लिक कर रहे हो, पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया था, फंक्शन को कॉल करना पढ़ाया था बिना किसी इवेंट के, बोलो, वो भी मैं करके दिखा दिया यहाँ पे, बोल भाई, है ना। अब इसको मैंने इवेंट फंक्शन से, इवेंट मेथड के थ्रू कराया, हेलो, पढ़ लो यार, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक करा, ऑटोमेटिक मेरा मूव हो रहा है। बोलो दोस्तों, तो क्या हम इस तरह से भी कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता था, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई, है ना, कोई भी हमारे पास ऑपरेशन होते थे, उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए, मॉडिफाइड करने के लिए वी हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन। बोलो यार, है ना, तो इसके लिए अगर 2 + 3 लिख दूं तो क्या आ जाएगा दोस्त, आ गया। अगर मैं फंक्शन को हमारे पास जो लिखा गया है, ठीक है, वार्निंग कुछ आ रहा है, आ रहा भाई, माई फंक इज नॉट डिफाइंड, सॉरी माई फंक इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। ऐसा भी हो सकता है बंदे ने डिफाइन कर दिया, बोलेगा ये बताओ किस टाइप का मैसेज मिलेगा कंसोल में, है ना, प्रैक्टिस किए रहोगे बता लोगे कि वार्निंग टाइप का मैसेज मिलेगा कंसोल में। बोलो भाई, है ना, बढ़िया। अब बात करते हैं, तो क्या हम, समझना मेरी बात, अब एक चीज ये भी देख लेते हैं पहले, तो क्या हमारी कंसोल लॉग चलेगी जब मैंने माई फोन को यूज नहीं किया, देखते हैं डियर, बताओ यार, कहाँ पे चलेगी, चल रही है, रिफ्रेश कर दे रहा हूँ भाई, चल रही है, क्योंकि यूज ही नहीं किया। बोलो यार, तो डियर क्या आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो वैसे, आ गई ना, समझ गए नहीं समझ गए, तो ऐसे भी यूज कर सकते हो फंक्शन को। कुछ लोग सोच रहे हैं 2 बार क्यों आया, बताऊंगा, है ना, समझ, इतना विश्वास तो कर ही सकते हो, बताऊंगा यार, है ना, मजा, अगर अभी अभी बता दूंगा टॉपिक को पढ़ने का फायदा क्या होगा आपका, है ना, ये मेमोराइज्ड वैल्यू होती है आपकी, समझ में मेरी बात, है ना, एक ही वैल्यू 2 बार 3 बार रिपीट होती है बिना मतलब की, वो हर टॉपिक आएगा, डोंट वरी। बताओ यार, यहाँ पे किसी कुछ प्रॉब्लम समझने में, बढ़िया, ये फंक्शन इवेंट समझे, है ना, चलो बढ़िया यार। अब थोड़ा एक काम करते हैं, ये भी ड्रामा, आपने ड्रामा बोल रहा हूँ यार, ये भी आप गेम देख लिए, ठीक है डियर, ये भी गेम देख लिए। अब एक काम करते हैं, इसी को ओपन करते हैं, इसको ओपन ना करके कुछ पैरामीटर पास करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये देखो भैया, जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया। अब ये बताओ यहाँ पे अगर मैं 2 पास कर दूं, बोलो यार, तो यहाँ पे क्या लेगा, क्या गया, है ना, समझ रहे हो ना, पूरी पूरी चीज आपकी वही है। बोलो यार, जावास्क्रिप्ट हैंग नहीं है, बोलो यार, मैंने प्लस लगा दिया है क्या, मैं पूछने वाला था क्या करूंगा, चलो एनीवे समझे यार लॉजिक, यहाँ पे प्लस नहीं 3, मेरे को कॉमा देखना दिखाना था आप लोगों को, देखो यार यहाँ पे 3 आएगा, मतलब दिखा रहा हूँ यार, देखो अब ऐसा हमेशा थोड़ी ना बेसिक तरीके पढ़ाऊंगा, जिस हिसाब से जावास्क्रिप्ट को ला के बीच में खड़ा के आगे बढ़ा दिया ना, उसी हिसाब, जहाँ पे बेसिक नीड है बस वहीं तक, है ना,
तो ये सब नहीं होने वाला चीजें कि मैं ऐसे ही चलूंगा बैठ के बच्चों की तरह। जहाँ पे आपको सिखाने वाली चीज सिखाऊंगा, उसके बाद एक स्पीड ले लूंगा, है ना। बढ़िया। तो बताओ यार, यहाँ पे कुछ चीजें प्रॉब्लम आपको? बढ़िया यार। तो पूरी पूरी ऑपरेशन को ही परफॉर्म करना होता है यार। आपको फंक्शन नहीं पढ़ाने की जरूरत पड़ी। जो लोग जावास्क्रिप्ट नहीं है तो उनको फंक्शन बताना पड़ता है, भैया फंक्शन देखो क्या होता है ये, है ना। ठीक है, तो देखा डियर, पूरी पूरी चीज हिसाब से आपकी पूरी पूरी गेम हो रही है। बोलो अब बात क्या होती है यार, कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कैसे करोगे, है ना। स्टूडेंट इवेंट फंक्शन, है ना, क्लास बेस्ड में कैसे करते हो। देखो यार, इसको पूरा कॉपी कर ले। बोलो डियर, जो बातें बोली थी वही पूरा कर दिया मैंने। बताओ भाई, सिंटैक्स बताओ। आप डियर बताओ, जिससे पूछू वही बताया यार, है ना, सीख लो सब। समझ रहे हो मेरी बात। बताओ भाई आप, लास्ट ईयर बताओ, आपका नाम क्या डियर? विनीत, बताओ भाई, क्लास बेस्ड कंपोनेंट का सिंटैक्स बताओ। क्यों फंक्शन लिखोगे भैया? अरे किसी को मत पूछो, उनको नहीं आता। अगर उनको आता नहीं पढ़ रहे तो, है ना, उनको आता पढ़ रहे नहीं होते। बताओ। और नहीं डियर, पहले क्लास लिखोगे। बताओ क्या लिखे, बताओ, उसको बताने दो। और और एक्सटेंड क्यों लिखते हो दोस्त? बताओ भाई, एक्सटेंड क्यों लेते हो? अरे बताने दे यार उसी को यार। क्या आपको मतलब गलत मतलब आपको गलत सुनाई पड़ा, वही बोल दिया यार, है ना। हो सकता है आप सही बोल सकते हैं अपने दिमाग से यूज करके। एक्सटेंड मतलब क्या होता है? हाँ, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। कहाँ से बढ़ाओगे, है ना। किसके अंदर चीजें चल रही हैं सब? रिएक्ट के अंदर। किसका कंपोनेंट बना रहे, किसके लिए, किस पर्पस, किसको बेस बना के कंपोनेंट बना रहे हो, तो किससे बढ़ाओगे? समझ गए। डॉट वॉट नहीं लगता दोस्त, रिएक्ट, है ना। कहाँ से कर रहे हो? रिएक्ट के अंदर रिएक्ट डॉट, है ना। समझ गए मेरी बात? गलत सुनाई पड़ा तुमने, गलत बोल दिया। अबे यार, है ना। देखो कहीं कहीं आपको ऐसा, देखो क्या होगा, रिएक्ट इंपोर्ट करना होता है डियर, ठीक है। रिएक्ट को इंपोर्ट कैसे करते हो यार? इंपोर्ट, ठीक है भाई। रिएक्ट फ्रॉम, रिएक्ट जो इंपोर्ट करते हो कैपिटल लेटर का होता है, जिससे इंपोर्ट करते हो स्मॉल लेटर में होता है। यहाँ पे हाँ भाई, नहीं उसमें जरूरी नहीं होता, उसमें कोई इंपोर्ट नाम का थोड़ी चीज कुछ लिखा था मैंने, बोलो यार। एज पर रिक्वायरमेंट वो जरूरी होगा, है ना। जो चीजें रिएक्ट से लेनी होगी वो जरूरी होगी, बट डायरेक्टली लिखना जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनबिल्ट वो बना के रखे हैं आपके लिए, यूज करो। तभी तो इजी है ना काफी फंक्शनल कंपोनेंट, है ना। होता क्या डियर, ये होता है बात, कभी कभी देखोगे एक्सटेंस कंपोनेंट लिखे होते हैं। बोलो, या तो ऐसे, पहले एक बार मैं चला के दिखा देता हूँ इसके लिए क्या होता है। बता भाई। किसी कुछ प्रॉब्लम भाई यहाँ पे? समझ गए। बढ़िया। अब बात क्या होती, इसको बंद कर दे, फंक्शनल कंपोनेंट वाले को। अब ये बताओ यार, हमने तो बना दिया। मैंने एक सब्जेक्ट बोला था कि कभी कहीं आपको इस तरीके से लिखा, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट ना लिख के लोग ऐसे लिखते हैं। बोलो, कंपोनेंट, ठीक है। होता क्या है, इसको इंपोर्ट किया था कहाँ से यार, कर्ली ब्रेसेस लगा के, ठीक है डियर। ऐसे भी माना जाता है, या रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिख लो, या कंपोनेंट को बाय डिफॉल्ट इसको, सॉरी बाय डिफॉल्ट बोलो, कर्ली ब्रेसेस यूज से कॉमा सेपरेट करके यूज कर लो। बोलो कैसे जाने आप, करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो यार।
समझ गए? अगर कोई आपसे पूछे कंसोल कैसे जाने आप क्या बोलोगे? है ना? समझ गए ना? जावास्क्रिप्ट कैसे जाने बोल देना, करते करते हो जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? भाई जाहिर सी बात है यार, 2 बार 3 बार करोगे आदत पड़ जाएगा। है ना? चीजें ऐसी होती है ना? सब ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ, सिंटैक्स होता है, फॉलो करना होता है ना? क्या डियर? डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट। जिसको जो चीजें आपको काम में मिल जाए ना, वो समझ लो ज्यादा यूज हो रहा है। क्या बताऊँ इसके लिए यार? है ना? जो पुरानी प्रोजेक्ट्स है वो क्लास बेस्ड बनी है, जो नई प्रोजेक्ट है वो फंक्शनल बेस्ड पे लोग बनाना पसंद करते हैं। ठीक है, क्या इसमें बोलूं ज्यादा कौन सी यूज हो रहा है? हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से रिकमेंड किया गया है, यू शुड यूज फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग, है ना, कंपोनेंट। बढ़िया यार, चलो। आपको ये बोल सकता हूँ कि दोनों चीजें आनी चाहिए, इतना बोल सकता हूँ ये लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं डियर, इसमें फंक्शन बना ले यार, बटन वटन बोलो। समझ रहे हो सब्जेक्ट? भौकाल में कोई मत रखना, पढ़े पढ़ते रहना चुपचाप। है ना? वो लोग थोड़ा ध्यान देना, मेहनत बहुत जरूरी है दोस्त। उन लोग तो ऐसा नहीं कि बस भौकाल के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, भौकाल मतलब भौकाल, क्या बताऊं मैं? हाँ 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 हाँ, समझ गए? है ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ रहे हो? हाँ, चलो। देखो डियर, मैंने ऐसे यूज किया था सिंपल तरीके से। देखो एक कुछ एरर अभी आएगा, मेरे को पता है किस लिए एरर आएगा। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट। ये देखो, स्टूडेंट इवेंट फंक्शन क्लास, यही क्लिक करा के 3 5 कर लूँ अपना जो करना है हमें, अपना मॉडिफिकेशन ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना होना है। चलो बढ़िया। ये बताओ यार, ये हमारी क्या करेंगे अब? एक चीज मैंने बोला था, बताया जाता है? बताता हूँ। क्या आ रहा है? फंक्शन का नेम नहीं आता, एरर दे दिया ना? मैंने नहीं बताया था, यही खुद बोल रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन है, अ कंस्ट्रक्टेड मेथड एक्सेसर ऑफ प्रॉपर्टीज वाज एक्सपेक्टेड। बोलो यार। फंक्शन के बारे में आपको पहले बताया था, और मेथड के बारे में पहले बताया था डियर। बोलो भाई। फंक्शन और मेथड में डिफरेंस बताया था। चलो, ये क्या आपकी मेथड हो गई? बोलो यार। है ना? अब बात करते हैं डियर, यहाँ पे पैरामीटर नीड है, तो बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स से आ गया था, सजेशन से। ठीक है, बढ़िया। अब क्या यूज कर रहे हैं? क्लास बेस्ड कंपोनेंट। बोलो यार। है ना? सही बोल रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे अलर्ट लगा के चेक कर ले यार। बोलो यार। हेलो कर देंगे, 2 और 3 खुद ही पास कर लोगे यार। देखो देखो देखो, अभी दिखाता हूँ चीजें, सब बताता हूँ क्या लिखा है। देखो, इज नॉट डिफाइंड। बोलो। मैंने तो डिफाइन किया है भाई, क्लास बेस्ड है। ठीक है, समझ गए? बोल भाई। आ रहा है? यहाँ पे 2 पास कर दूं, 3 पास कर दूं? यहाँ पे क्या पास करोगे? ठीक है डियर। वही लड़के हैं ये। है ना? चलो, देखो कंसोल का मजा देखे। बोलो यार। समझ रहे मेरी बात ना? इसलिए कंसोल हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। दिख रहा है आपको? बोलो यार। कुछ लोग अलर्ट करते हैं, कुछ लोग कंसोल करते हैं, हर जगह हर चीजें यूज नहीं होती यार। है ना? आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हर एक जगह चीजें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे यूज होती है डियर। बताओ यार, समझ रहे मेरी बात? तो ये बताओ किसी, कहाँ नहीं हो रहा दोस्त? कहाँ नहीं हो रहा है?
तो वही बता रहा हूँ ना, मल्टीपल डेटा पास करने में आपको प्रॉब्लम हुई, सो वी हैव टू यूज कंसोल, है ना। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कराओगे, ऑब्जेक्ट नहीं होगा आपका। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो यार, बाइंड अप करते हैं आज के लिए, आई थिंक बहुत है इतना।